हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अवकलन और अवकलन के ज़्यादातर टॉपिक हमने सॉल्व कर लिए। इधर मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसका? एग्ज़ाम का आप इंतज़ार कर रहे थे। मैथमेटिक्स की जो एग्ज़ाम है वो कब की है आपको सबको पता चल गया होगा, 18 जून की है। तो अब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, आप ये सोच रखे थे कि कब एग्ज़ाम लगेगी, किस तरीके से हम पढ़ाई करें। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल करके अब पढ़ाई में लग जाइए पूरी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलन जिसको हम बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। द्वितीय कोटि का अवकलन जिसको आप क्या बोल सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये मान के चलना कि यदि पिछले टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, मैंने बताया पिछले वीडियो में आपको कि यहां से अब की बार क्वेश्चन जरूर बनेगा। 2020 का जो पेपर है वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो वहां से आएगा। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उसके लिए आप उसको देख सकते हो। यदि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है तो मान के चलिए जो क्वेश्चन आएगा अब की बार वो यहां से आएगा द्वितीय कोटि के अवकलन से, ठीक है बच्चों। 2 बार इसमें आपको अवकलन करना पड़ेगा। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा, प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये होता क्या है, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका 2 बार अवकलन करना है, सेकंड ऑर्डर, मतलब 2 बार आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में। और एफ एक्स का क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड बार यदि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो फिर से dy dx लगाना पड़ेगा, इसके साइड में dy dx लगाना पड़ेगा। भाई जिसका भी आप डिफरेंशिएशन करते हो उसके बाहर क्या लगाते हो, dy dx लगाते हो। जैसे मान लीजिए आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो इसके बाहर आप क्या लगाते हो, dy dx लगाते हो, ठीक है। तो इसके लिए इसके बाहर लगा दिया dy dx और इसका दोबारा से करोगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। भाई जब एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो डैश लगाया और फिर जब दोबारा से आपने डिफरेंशिएशन किया तो 2 बार आपने यहां पर डैश लगाया। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो वो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इसको आप बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू है f डबल डैश x, ठीक है। तो ये होता है द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप इसको किस किस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था, क्या बताया था कि इसको आप dy बाई dx से लिख सकते हो, आप इसको f डैश x भी बोल सकते हो, आप इसको y1 भी बोल सकते हो, इसके साथ में क्या बोल सकते हो, y डैश भी बोल सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो द्वितीय कोटि का अवकलन है इसको आप क्या बोल सकते हो, y2 बोल सकते हो, y डबल डैश बोल सकते हो और ये तो बता ही दिया, इसके साथ में ये बोल सकते हो। तो आप इसको 4 तरीके से डिनोट कर सकते हो और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। भाई जो d है इसका मतलब क्या होता था, कैपिटल D का मतलब dy dx होता था, ये तो मतलब बताया था मैंने। तो आप फर्स्ट बार जो डेरिवेटिव करते हो, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे dy बाई dx है, dy बाई dx है तो इसको आप कैपिटल D बोल सकते हो। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, कैपिटल dy। अब 2 बार है डिफरेंशिएशन, 2 बार आपने डिफरेंशिएशन किया है तो इसको किस तरीके से लिखोगे, डी स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना किसका, डी बाई डी एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इसलिए आपको डी स्क्वायर बोलना पड़ेगा इधर, ठीक है बच्चों। तो ये होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है।
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं। मान लीजिए y बराबर x की पावर 20 दे रखी है। y बराबर x की पावर कितनी है? 20 है। और इसका 2 बार आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट बार अवकलन करोगे तो इधर तो क्या होगा? dy बाई dx होगा। और इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो इसमें आप बोलोगे पावर पहले और पावर में से 1 कम करते हैं। तो पावर पहले तो 20 x की पावर 19 हो गया। और फिर सेकंड बार आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर क्या होगा बच्चों? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसके साथ में फिर से वो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे, ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसे रहेगा। तो 20, तो फिर से पावर पहले और पावर में से 1 कम करोगे। इसको मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 380 x की पावर 18। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो फिर बड़ा क्वेश्चन प्रूव करने वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, तो किस तरीके से और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं सीधा एक्सरसाइज पे चलता हूं। जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्नावली है 7.5। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी बुक की? 7.5 है। और इसका मैं एक सिंपल सा सवाल आपको पहले बताना चाहूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि, और इसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दे रखा है y इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? ये दे रखा है a sin x प्लस b cos x, ये दे रखा है बच्चों। और इसमें इसके साथ में ये बोल रहा है कि आप ये प्रूव करके बताओ, क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आप प्रूव करके बताओ। ये आपको गिवन है और इसके साथ में ये प्रूव करके बताना है। तो प्रूव जो करना उसको यदि आप ध्यान से देखते हो तो वहां से पता चलता है कि आपको यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका? y का, क्योंकि यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पहले तो 1 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो आप लिखोगे, लाइन लिखोगे यहां पर x के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन करने पर, फर्स्ट बार अवकलन कर रहे हैं ना हम यहां पे, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें कि x के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन करने पर। अब y का करोगे तो क्या आएगा बच्चों? dy बाई dx आएगा। और इसका करोगे तो a साइन का क्या हो जाएगा? cos x, तो b कांस्टेंट ऐसे कैसे, और cos x का क्या होगा? माइनस sin x होगा। ठीक है, ये तो आपने फर्स्ट बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और फिर इसका दोबारा भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहां पर लिख सकते हो पुनः अवकलन करने पर। एक बार फिर से हम इसका क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। तो इधर अवकलन करोगे तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही होगा भाई। दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही तो होगा। और इसका करोगे तो क्या होगा? ए कांस्टेंट ऐसे कैसे, cos का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस बी साइन का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब आप यदि इसको यहां पर देखो तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर कॉमन आ रहा है माइनस, तो माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? a sin x प्लस b cos x, ये तो बचेगा। और याद रख लेना, जब हम माइनस का चिन्ह बाहर लेते हैं तो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहां पर माइनस का था तो प्लस का हो गया, इधर माइनस का था तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये आप देखो तो ये किसके बराबर है? y के बराबर है, क्योंकि y इक्वल टू क्या था? a sin x प्लस b cos x। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y, यही होगा। अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने केवल आपको ऐसे बताया भाई किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि यदि y इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स है, y इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स है, तो आपको ये प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको इसमें प्रूव करके बताना है। ठीक है बच्चों, वो दिख रहा होगा आपको क्या प्रूव करके बताना है, यहां से आपको ये लाना है। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए, जो आंसर आपका है उसमें साइन और कोस आ रहा है केवल, और क्वेश्चन में टेन और सेक है, तो टेन और सेक से तो ये आंसर आने से रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ये सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, कि आंसर में साइन कोस है तो मैं अवकलन करने से पहले इसको किस में चेंज कर दूंगा, साइन कोस में चेंज कर दूंगा, और साइन कोस में चेंज करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करने के लिए आपको त्रिकोणमिति लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 1 अपॉन कोस क्या, सॉरी 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, कोस के बराबर। मतलब जो सेक है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन क्या होता है, टेन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा। और यहां पर यदि आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, साइन कोस में चेंज कर दिया। लेकिन साइन कोस में चेंज करने से क्या ये आंसर आएगा, इस आंसर को यदि आप ध्यान से देखते हो तो इसमें क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर नीचे। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के कौन से फॉर्मूले में हर का स्क्वायर होता है, तो वो बताया था कि जब अंश बटा हर का फॉर्मूला लगाते हो, अंश बटा हर का फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, हर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं हमेशा ही। तो यहां पर ऐसा कुछ फॉर्मूला लगेगा जिससे हर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हर में क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम यहां पर पहले ही 1 माइनस साइन एक्स बना लेंगे, क्योंकि जब 1 माइनस साइन एक्स हर में होगा और जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, इसमें त्रिकोणमिति लगा रहा हूं और नीचे क्या बना रहा हूं, 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं होता, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और नीचे क्या है, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यही तो है। अब यहां पर देख सकते हो कि ये इससे कट रहा है, तो कुल मिला के क्या बच गया, ऊपर तो बच गया cos x और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस साइन एक्स। आप अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि यहां पर देखो 1 माइनस साइन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, और जब आप यहां पे अंश बटा हर का फॉर्मूला लगाओगे तो हर का स्क्वायर होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अभी तक हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सिर्फ क्या लगाई है, त्रिकोणमिति लगाई है। पहले साइन कोस में चेंज किया, फिर 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन यहां पे करोगे तो y का क्या होगा, dy बाई dx होगा, ये तो होगा y का dy बाई dx हो गया। अब इसका किससे करोगे, अंश बटे हुए हर का जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें क्या करते हैं, हर का स्क्वायर, सबसे पहले ये तो करते हैं हर का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर क्या लिखते हैं, हर ऐसे की ऐसे और अंश का डिफरेंशिएशन, अरे हर ऐसे की ऐसे और अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंश में कौन है, कोस है, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, हर ऐसे की ऐसे अंश का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाते हैं, अब की बार ऊपर वाला मतलब अंश ऐसे की ऐसे, और हर का डिफरेंशिएशन करोगे तो हर में एक का तो कितना हो जाएगा, 0, और माइनस साइन एक्स का भाई साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको जरा आगे सॉल्व करें तो ये है dy बाई dx इधर, तो और इधर क्या होगा, इसको अंदर भेजोगे तो क्या होगा,
माइनस का साइन एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स होने के बाद में प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही तो है बच्चों। अब आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, यहां पर पावर 1 है और नीचे कितनी है 2 है, तो ये 2 में से 1 चला जाएगा इससे कटने के बाद में, तो यहां पर इसको हम काट सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ कितना बच गया 1 बच गया, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स बच गया। आपको यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, अभी तक हमने इसका 1 बार डिफरेंशिएशन किया है, और ऐसा करने पर आंसर क्या है हमारे पास में, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसका यहां पर दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो होगा इसका, और यहां पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे फिर से अंश बटे हुए हर का, तो वही हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर दिया इसमें, फिर हर ऐसे के ऐसे ऊपर, और अंश का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंश में कितना 1 है, 1 का कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस अंश ऐसे के ऐसे, और हर का डिफरेंशिएशन करोगे तो हर में कौन है 1 माइनस साइन एक्स है, 1 का कितना हो जाएगा 0, और साइन एक्स का कोस, लेकिन माइनस भी तो है साथ में, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, और सॉल्व करने पर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा, और ऊपर हो गया कोस एक्स, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हो पूरा। ठीक है बच्चों, मतलब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको इसमें y इक्वल टू सेक x प्लस टेन एक्स दिया गया था, और प्रूव आपको ये करवाना था, जिसका आंसर है साइन कोस में। तो मैंने पहले ही यहां पर त्रिकोणमिति लगा करके ऐसा बना लिया, नीचे 1 माइनस साइन एक्स बना लिया, क्योंकि हमारे को पता है कि जब हर का स्क्वायर करोगे तभी तो ये आंसर आएगा, तो हर में क्या होना चाहिए था 1 माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, तो पहले ही मैंने हर में क्या बना लिया था 1 माइनस साइन एक्स बना लिया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी प्रूव करने के तो और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, आपकी बुक का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं वो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 7.5 हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं, 7.5 जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, इसमें रखा x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है b sin क्यूब थीटा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि थीटा बराबर π/4 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको ये बोल रहा है इसमें थीटा बराबर π/4 पर दोबारा डिफरेंशिएशन जो करोगे उसकी वैल्यू बता दीजिए। थीटा की जगह कितना लिखना है, π/4 लिखना है। तो आप इसमें गलती ये मत कर देना कि कहीं थीटा की जगह पहले ही π/4 लिख लो। ये जो वैल्यू रखी जाती है भाई x बराबर इस पर वैल्यू बताइए, ये सबके लास्ट में लिखी जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये हम लास्ट में लिखेंगे, पहले क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये निकालेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। भाई डी वाई बाई डी एक्स होगा तभी तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल पाओगे आप। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन कौन से तरीके का है, प्राचलिक समीकरण है ये भाई, प्राचलिक समीकरण, और यहां पर प्राचल कौन है, थीटा है, थीटा ही तो है प्राचल। तो प्राचलिक समीकरण है, और प्राचलिक समीकरण से हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। मैंने बताया था आपको पहले कि अक्ष यहां पर किसका फंक्शन है, थीटा का।
और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का है। तो अक्स का आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, और y का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, y वाले में x वाले का भाग देते हैं तो आंसर आता है। भाई वहां पे t होता था, यहाँ पे थीटा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो सबसे पहले मैं यहां पर इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे रहेगा, पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वही पावर पहले और पावर में से एक कम करते हैं, ये तो क्यूब का हो गया। अब कोस का करोगे तो माइनस, यहां पे थीटा है, माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है बच्चों, भाई थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यही तो आंसर आएगा। भाई थीटा का करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब इस y का भी तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर होगा dy बाई डी थीटा, क्या होगा, dy बाई डी थीटा होगा। अब b यहां पर कांस्टेंट है, वैसे ही जैसे इसका किया है वैसे इसका करेंगे। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। तो यहां पर हम निकाल रहे थे dy बाई dx, और प्राचलिक समीकरणों से dy बाई dx कैसे आता है, y वाले में x वाले का भाग देने पर। तो यहां पर y वाला है 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये तो आएगा। अब ये इससे कट गया, और यहां पर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया कुल मिला के, माइनस b अपॉन a। यहां पर देख सकते हो माइनस b अपॉन a साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो ये आपने यहां पर इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर लिया। आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है पहले, मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है, आप इसका फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है आपकी बार। तो इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई x के रेस्पेक्ट में ये होगा, इसका भी तो x के रेस्पेक्ट में करना है। तो माइनस b अपॉन a तो कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे रहेगा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब हम किसके रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो फिर थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स होगा। ठीक है, और यही गलती आप यहां पर करते हो कि जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हो और उसके बाद में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हो, तो उसमें ये वाली टर्म जो है भूल जाते हो आप। इसमें थीटा का आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करते हो, और फिर वो गलत आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें थीटा का भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां पर है, तो ये यहां से लिखा जाएगा, भाई डी एक्स अपॉन डी थीटा है, डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो उल्टा करोगे तो यहां आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसको उल्टा करके यहां पे लिख दो 1 अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये माइनस से माइनस कट गया, और यदि आप इसको सॉल्व करोगे पूरा इसको cos में, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर पहले से है तो cos की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा सिर्फ b, और नीचे हो जाएगा a cos की पावर 4 साइन थीटा। तो ये आ गया यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अब इसमें थीटा की जगह क्या लिखना है, पाई बाई 4 लिखना है। ये जो है इसमें लिखना है, थीटा की जगह पाई बाई 4 लिखना है, तो इसमें थीटा की जगह पाई बाई 4 लिखते हैं। तो इधर तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए किस पर, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। थीटा बराबर पाई बाई 4 पर हमारे को ये आंसर निकालना है। जहां पर थीटा दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, पाई बाई 4 लिखना है। तो b अपॉन a cos थीटा की जगह आएगा पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, और की पावर कितनी है 4 है। और ऐसे ही साइन पाई बाई 4 भी कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 होगा। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 4 कितना होगा,
1/√2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 1/2, और फिर से यहां पर 1/2, तो कुल मिला के 1/4 हो गया। तो यहां पर तो हो गया 1/4, तो 4√2 ये ऊपर जाएगा, तो b/a 4√2 ये यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दोबारा से जो डिफरेंशिएशन है वो आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रख लेना कि जो आप इसमें आंसर निकालो उसमें भाई जब हम d2y/dx² निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको जो थीटा है उस थीटा का भी x के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से वो किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके का क्वेश्चन यहां से आ सकता है वो मैं अब बताऊंगा आपको, जो कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 20 जो है, एग्जाम्पल 20, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था। इसमें y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x² की पावर m, ये इस तरीके से y दे रखा है और इसमें आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है x² - d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस m²y इक्वल टू 0। आपको इसमें ये प्रूव करके बताना है। ठीक है बच्चों, और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर आ भी सकता है आगे, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। 2020 में आ सकता है ये क्वेश्चन। आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो वो आंसर से पता चलेगा। आंसर में एक जगह है dy/dx, मतलब y का अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और फिर दे रखा है d2y/dx², इसका मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, किसका, y का। तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, तो यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे पहले तो पावर का और फिर अंदर वाले का। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करता है, पावर पहले और पावर में से एक कम कर देंगे, पावर पहले और पावर में से एक कम कर देंगे, पावर पहले आ गई और पावर में से एक कम कर दिया। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करें तो अक्स का तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा, फिर प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस। अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, ये तो होता है डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर। अब अंडर रूट के अंदर वाले का करें तो x² का 2x और 1 का कितना, 0। तो इस तरीके से आप यहां पर इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बस सीधी सी बात है, पहले पावर का होगा और फिर अंदर वाले का होगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। अब यहां पर देखो तो 2 से 2 कट रहा है और एलसीएम क्या आ रहा है इसमें, dy/dx इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट x² - 1 की पावर m-1। और यहां पर यदि आप एलसीएम लेते हो तो वो आएगा अंडर रूट x² - 1, ये तो आएगा नीचे, और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर हो गया x प्लस अंडर रूट x² - 1। ठीक है, अब आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। इसकी पावर क्या है, m-1, और इसकी पावर क्या है, 1 है। और जब आधार सेम है, गुणा कर रहे हो तो घाते जुड़ जाएंगे अपने आप में, भाई पावर ऐड हो जाएगी, इधर बेस सेम है ना दोनों का, तो पावर को ऐड करोगे तो m-1 प्लस 1, तो m ही तो बचेगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू m, ऊपर क्या आ गया, x प्लस अंडर रूट x² - 1 की पावर m, और नीचे अंडर रूट x² - 1।
ये हमने इसका क्या कर दिया, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर इसके बाद में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो ये एलसीएम आया है, मतलब जो हर है, इसको वज्र गुणा कर देते हैं। हर क्या है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको यहाँ पे वज्र गुणा करोगे और उसके बाद में दोबारा से हम क्या करेंगे, इसका आउटलाइन करेंगे। और चाहो तो आप यहां पर और भी वैल्यू रख सकते हो फिर से। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो ये देखो, ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है, तो यहां पर y आ जाएगा और इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx। ठीक है, और इधर हो जाएगा m y। भाई यहां पर y आ गया ना ये, तो अब देखो ये छोटा सा हो गया। और वज्र गुणा करने के बाद में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। फिर प्लस लगाते हैं। अब सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा, सेकंड वाला ऐसे है। और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो अंडर रूट का क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये हो गया। और अंडर रूट के अंदर वाले का करोगे तो 2x इक्वल टू, ये इधर वाले का पूरा डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फिर m कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे रहेगा, और y का क्या होगा, dy बाई dx होगा। इसमें y का क्या होगा, dy बाई dx होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं और सॉल्व कर लो आगे। ये 2 से 2 कट गया और इधर लघुत्तम क्या आएगा, इसमें इधर लघुत्तम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। भाई ये जो लघुत्तम है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर है m dy बाई dx। ठीक है, अब देख लीजिए आंसर में ये पूरा मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी मिल रहा है, और x dy बाई dx भी मिल रहा है। यहां पे dy बाई dx m के पास में क्या है, y है, m स्क्वायर के पास में क्या है, y है। तो आप पीछे देखोगे क्वेश्चन को जो हमने पहले पीछे सॉल्व किया है, तो वहां से पता चलेगा कि जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, my है। तो यहां पर आप my लिख के पक्षांतरण करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और 6 नंबर लेने थे यहाँ पे। तो बच्चों याद रख लेना कि जो 18 तारीख को पेपर आएगा आपका, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अवकलन का जो अब की बार क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आ सकता है, जिसमें आप फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में वज्र गुणा करोगे और वज्र गुणा करने के बाद में आपको दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैथमेटिक्स का मतलब ही क्या होता है, प्रैक्टिस ही तो होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको गणित आएगी। अगला जो एग्जाम्पल मैं इसमें ले रहा हूं वो है एग्जाम्पल 22। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसमें दे रखा है y इक्वल्स टू साइन, और ब्रैकेट में है a साइन इनवर्स x, y इक्वल टू बाहर है साइन, फिर ब्रैकेट में है a साइन इनवर्स x। और आपको इसमें जो प्रूव करना है वो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस x y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस
एक्स वाई वन, यहां पर माइनस है, और प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आपको इसमें प्रूव करके बताना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y2 का मतलब क्या होता है? y2 का मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को यहां पर y2 बोला गया है। और y1 का क्या मतलब है? dy बाई dx है, और y तो समझते ही हो। तो ये आप एग्जाम में आराम से समझ सकते हो कि कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और वो भी 2 बार डिफरेंशिएशन करने वाली जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरीके से, सबका एक ही तरीका रहेगा। फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करो, यदि हर में कोई है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद में सेकंड बार उसका डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करें तो y का तो क्या होगा? dy बाई dx होगा, और आंसर के हिसाब से मैं इसको क्या बोल सकता हूं? y1 बोल सकता हूं dy बाई dx को। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे कि पहले तो साइन का कर लेंगे और फिर इसे अंदर वाले का कर देंगे। तो साइन का क्या होता है? कोस होता है, तो कोस। अब अंदर वाले का करें तो ए कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे रहेगा? हाँ, तो यहां पर हमने इसका क्या किया? फर्स्ट बार हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया भाई, साइन का तो क्या हो गया? कोस हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे तो ए कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे? साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया। अब आप क्या करोगे इसमें? इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन जब दोबारा आप डिफरेंशिएशन करो उससे पहले इस हर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1। ये ध्यान रख लेना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। और ऊपर क्या है? a cos a साइन इनवर्स x। अब यहां पर इसकी जगह आप y ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। पिछले क्वेश्चन में तो हमने y लिख दिया था क्योंकि y बन रहा था, यहां पर y नहीं बन रहा। ये देखो a साइन इनवर्स x है, लेकिन इसमें साइन इसमें cos है, तो आप यहां पर y नहीं लिख सकते। ठीक है ना? अब वज्र गुणा करने के बाद में हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे? फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो वही फर्स्ट को छोड़ना है और सेकंड का डिफरेंशिएशन करना। तो सेकंड को ना y1, तो y1 का दोबारा से करोगे तो क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड ऐसे कैसे रहेगा, और फर्स्ट वाले का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। तो अंडर रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट का हो गया। और अंडर रूट के अंदर वाले का करोगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों? फिर बराबर, ये वाला बराबर लगा दिया यहाँ पे। और इसका करोगे, इसका कैसे करोगे? ये तो कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे रहेगा? पहले तो कोस का करना पड़ेगा, फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा। तो कोस का क्या होगा? माइनस साइन, माइनस साइन, और अंदर वाले का कर लो। इसका करोगे तो एक तो ऐसे कैसे रहेगा? साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब ये देखो 2 से 2 कट रहा है, इधर लघुत्तम लेओगे, सोल्व करोगे तो लघुत्तम क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, और जब ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस एक्स y1। ये तो इधर बन गया। यहां पर देखो तो माइनस ए स्क्वायर साइन ब्रैकेट में है ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है? और श्रीमान जी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इधर से y लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और इसकल टू में हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर y, और पक्षांतरण करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो कि ये आंसर आ गया है। ठीक है?
मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब आप दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करने बैठो तो उससे पहले आपको यहां पर वज्र गुणा कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद में ही आप उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे। और ऐसा करने से आपके जो बुक में या कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बाकी के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।